वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। मेरा नाम है मुदस्सर। हेल्पिंग ऑरेंज पे आपको मैं राइटरज़न के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 वीडियोस बना चुका हूँ, मगर इसमें न्यू फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ और एआई राइटर जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया उसके बारे में बताऊँगा और उसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो आपको न्यू फीचर्स के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं इसकी मुकम्मल तफसील, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। राइटर ज़ेन जो है वो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको कंटेंट गैप एनालिसिस के बारे में बताता है, आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताता है और आपको साथ ही साथ अब एआई राइटर भी फराहम करता है। इसकी मंथली कॉस्ट है, मगर इस टाइम इसकी एक डील चल रही है जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस देती है। तो आप एक बार बाय करते हैं, उसके बाद में आप पूरी ज़िंदगी के लिए इसको अपने साथ रख सकते हैं। वो डील हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने helpingorange.com/writer राइटर ज़ेन लिखना है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। जैसे ही आप ये लिखेंगे आप उस पेज पर चले जाएंगे जहां पर आपको राइटर ज़ेन मिल रहा है। तो $69 में, सिर्फ और सिर्फ $69 में एक टाइम पेमेंट करने पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा पूरी ज़िंदगी के लिए, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अफिलिएट लिंक है। अगर आप खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। तो ये बात डिस्क्लोज करना बहुत अहम थी, मगर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मगर अगर आपको लगता है कि कमीशन नहीं देना, तो आप डायरेक्टली ऐप सूमो पर जा सकते हैं और लिख सकते हैं राइटर ज़ेन, ताकि आपको राइटर ज़ेन मिल जाए, ताकि ये वीडियो का मकसद जो है नॉलेज ही रहे और आपको ये ना लगे कि मैं कमीशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि इसका जो नया इंटरफेस है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि नए इंटरफेस में उन्होंने ज़्यादा फोकस यही किया है कि आपको लर्निंग दे सकें। तो आप देख सकते हैं नॉलेज हब यहाँ पर भी है। हर स्टेप के नीचे आपको प्ले ट्यूटोरियल का बटन मिलता है, जिससे आपकी वीडियो प्ले हो जाती है कि इसको कैसे किया जाता है। इसमें 4 मेजर फंक्शन है: टॉपिक डिस्कवरी, कंटेंट क्रिएटर, कीवर्ड एक्सप्लोरर और प्लेजरिज्म चेकर। आप प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये खरीद लेते हैं एक बार $69 पे करके, तो आपको कॉपीज की मंथली सब्सक्रिप्शन या उनकी वो जो क्रेडिट्स होते हैं वो नहीं लेने पड़ेंगे, आपको क्यू टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। आप इसी से उसका प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। दिन में 25,000 वर्ड आप एक दिन में चेक कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट जेनरस लिमिट। उसके अलावा आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप कंटेंट गैप एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम लोग अभी करेंगे और मैं आपको एआई राइटर दिखाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट अवे। टॉपिक डिस्कवरी और कीवर्ड रिसर्च की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है, 2 कीवर्ड्स आप मेरे देख रहे हैं। ये जनरल जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पजेज मैंने लिखे थे, मगर हम लोग एक नया कीवर्ड सर्च करते हैं जिसे हम कंटेंट गैप एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी निश पे काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप्स निश पे काम कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। जब आपने इसको सेव कर दिया, तो अब आप अपने कीवर्ड, जो सीड कीवर्ड होता है, वो इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड कीवर्ड आपका होगा फॉर एग्जांपल लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स फॉर असाइनमेंट्स। राइट, मैं ये लिख देता हूँ, इसके स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। तो आप ये कि देख सकते हैं कि इजी है। आप यहाँ पर अपना सीड कीवर्ड लिखें, यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, मुदस्सर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ है गूगल एनएलपी। ये क्या चीज़ है? ये आपको बताती है कि आपकी जो राइट आर्टिकल होगा उसका सेंटीमेंट कैसा होगा। तो ये आपको ऑन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको खरीदना पड़ेगा। तो आप लोग जस्ट ऐड का बटन दबा देंगे तो आपका एनालिसिस शुरू कर देगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। डेटा कलेक्ट सर्च रिजल्ट्स का डेटा कलेक्ट कर रहा है, ताकि वो देख सके कि टॉप रिजल्ट्स क्या हैं, उनमें कौन सी हेडिंग्स यूज हुई हुई हैं, उनके अंदर कौन से मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज हुआ हुआ है, ताकि वो आपको डिस्प्ले कर सके, ताकि आप इजीली हर चीज़ एक ही पेज पर एनालाइज कर सकें। अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है या वाइड है, तो इन्होंने ऐसा फॉर्मेशन किया है कि जितनी स्क्रीन वाइड होगी उतने ज़्यादा विंडोज़ आप साइड बाय साइड खोल सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन पर जितना डेटा आएगा वो मुझे दिखाएगा। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूंगा तो वो मुझे और डेटा भी दिखाएगा, मतलब रिस्पॉन्सिव है। तो इसमें जब ये डेटा फाइंड कर लेता है, तो आपके लिए आसानी क्या है कि आप इजीली उसको आउटलाइन बना सकते हैं। जितने भी सर्च रिजल्ट्स होते हैं उनको, उनसे आप अपनी आउटलाइन बना सकते हैं, जिससे आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। और इनका एआई राइटर मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपने देखा है कि लैपटॉप असाइनमेंट्स, स्टूडेंट रिव्यू, तो लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स फॉर असाइनमेंट्स, तो मुझे बेस्ट लैपटॉप लिखना चाहिए था,
क्योंकि जो रिजल्ट शो हो रहे हैं उसमें जो है वो बेस्ट लैपटॉप्स जो हैं वो बहुत कम शो हो रहे हैं, क्योंकि उस गूगल को लगा ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यही टॉपिक, यही कीवर्ड लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस रोबोट पे, ये जो यहाँ पर है नीचे है और ऊपर है, यहाँ इस पर क्लिक करूंगा, यही मुझे टाइटल की सजेशंस दे देगा। तो मैंने अपना इनपुट कीवर्ड डाला बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, और मैंने उसको कहा कि 3 वेरिएंट, यहाँ पर लिखा 3 वेरिएंट जनरेट कर दो मुझे, जो हेडिंग के तौर पर मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो अब ये क्या करेगा, ये इसने देखें 3 वेरिएंट्स उसने मुझे जनरेट कर दिए बेस्ड ऑन द सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, 12 लैपटॉप बाइंग गाइड्स फॉर स्टूडेंट्स, तो ये इसने सही नहीं जनरेट की, क्योंकि बाइंग गाइड्स तो 12 नहीं हो सकती। 12 बेस्ट लैपटॉप्स प्लस बाइंग गाइड हो सकता है। द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स एंड टॉप 10 टिप्स टू हेल्प यू बाय अ लैपटॉप फॉर कॉलेज। ये एक अच्छा लग रहा है फॉर एग्जांपल। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं ये ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर अपने टाइटल पर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर आपका कीवर्ड प्रॉपर होगा, मैंने कीवर्ड डालने में गलती की, अगर आपका कीवर्ड प्रॉपर होगा तो आप जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा टाइटल जनरेट कर सकते हैं। 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टिप्स टू हेल्प यू बाय इट। ओके, सो मैंने ये लिख दिया 10 बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स एंड टिप्स टू हेल्प यू बाय इट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन का भी मैं सेम कर सकता हूँ कि जब आपने अपना टाइटल दे दिया है तो आप उसको बोलें कि मेरी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। तो आप उसे कहें मुझे एक ही वेरिएंट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आपको ये मेटा डिस्क्रिप्शन दे देगा। द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कैन मेक और ब्रेक योर एजुकेशन, दिस आर्टिकल विल हेल्प यू टू चूज। देखिए कितनी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। आप इसको बोलें प्लस कर दो, यहाँ पर उसने ऐड कर दी। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है और आपने कहा शुक्रिया भाई, यही मुझे चाहिए था। अब जो है वो आप डायरेक्टली आ जाएं इन आर्टिकल्स पे। ये आर्टिकल्स को आप वन बाय वन, सो फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला खोल लेते हैं, बेस्ट कॉलेज लैपटॉप्स इन 2022। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये सारे दे दिए हैं उसने। यहाँ से आप कोई भी आउटलाइन कॉपी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये आउटलाइन कॉपी कर दी, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो जाती है। ये इनका शॉर्टकट है कि आप डबल क्लिक करें तो कॉपी हो जाती है। अदरवाइज आप जो है वो इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके ऐड टू आउटलाइन भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, जिस तरह आप चाहें। ठीक है, फिर आप नीचे जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं और क्या करूँगा, हाउ टू चूज द बेस्ट कॉलेज लैपटॉप, मैंने ये कॉपी कर दिया, और हाउ वी टेस्ट लैपटॉप्स मैंने ये कॉपी कर ली। 3 आउटलाइन मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। उसके बाद में मैंने देखा कि FAQs क्या यहाँ से बन सकते हैं। अब इस AI का एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर ये है कि इस पूरे आर्टिकल को वो एनालाइज करने के बाद इसे FAQs एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो। तो उसने FAQ कौन सा एक्सट्रैक्ट किया, व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज नाउ इट इज लैपटॉप्स हैव बिकम। सो ये ज़बरदस्त किस्म का उसने एक आर्टिकल और या एक FAQ उसने जनरेट कर दिया, जिसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको कॉपी कर लें और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप हर आर्टिकल में जाके वहाँ से AI राइटर को बोलें कि भी मेरे लिए एनालाइज करो और फिर जनरेट कर दो मेरे लिए FAQs। तो फॉर एग्जांपल लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, आपने इसको क्लिक किया और इसके बाद आप यहाँ पर गए FAQs। मगर याद रखें कि ये आपको, अगर आप लाइफ टाइम डील लेते हैं तो आपके पास 5000 वर्ड होंगे एक महीने में। तो आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा, इसको आपने यूज़ करना है सिर्फ तब जब आपको ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप यूज़ करेंगे तो फिर ये 5000 वर्ड्स की लिमिट कम होगी। हाँ, अगर आपके पास और भी AI राइटर्स हैं और आप इसको ख़ास तौर पे आउटलाइन के लिए, टाइटल्स के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ करेंगे तो फिर ये आपके लिए मोर देन एनफ है पूरे महीने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोड नहीं हो रहा, तो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप ये भी कर सकते हैं ऑन। आप ये ऑन करेंगे तो वो आपको प्रॉपर समरी दिखा देगा, जैसे गूगल सर्च व्यू देखता है या जैसे गूगल को नज़र आती है। अच्छा, अब आपने क्लिक किया क्रिएट आउटलाइन और आपने देखा कि जो 3 हेडिंग्स मैंने यहाँ पर डाली थी वो तीनों यहाँ पर आ गई हुई हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि अब ये मूवेबल हो गया, आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ पर लेकर आना है। आप फर्दर टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी ऐड कर सकते हैं ऐड लाइन करके, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं। मगर मेरा मकसद आपको AI राइटर के बारे में बताना है, तो मैं यहाँ पर आज ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं इस बारे में तो आप मेरी दूसरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जो मैं
डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देखकर प्रॉपर इसका कंटेंट गैप एनालिसिस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको उसने कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी दे दिए हैं जो वो समझता है कि आपके आर्टिकल में होने चाहिए। आप इधर से और कुछ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, राइट। जब आप इस कीवर्ड को क्लिक करते हैं तो वो आपको दिखा देता है कि कहाँ कहाँ ये कीवर्ड यूज़ हुआ और किस किस आर्टिकल में कीवर्ड यूज़ हुआ, ताकि आप उसको उस तरह से यूज़ कर सकें। तो अब जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऑडियो रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट प्लानर फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड कर देता हूँ। आप इन कीवर्ड्स को रेलिवेंसी से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जिसकी रेलिवेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप ग्रेट लैपटॉप, लैपटॉप पैकेज, स्टूडेंट लैपटॉप्स और लैपटॉप स्टूडियो, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ये सारे कीवर्ड आपने ऐड कर दिए क्योंकि आप असाइनमेंट के लिए होमवर्क असाइनमेंट्स और वर्क असाइनमेंट्स, ये सारे कीवर्ड आप अपने आर्टिकल में डालना चाहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने ये कीवर्ड यहाँ पर डाल दिए हैं और आप किसी आर्टिकल राइटर को ये सेंड करते हैं तो उसका स्कोर पूरा नहीं होगा अनटिल अनलेस वो सारे कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करता। या आप खुद आर्टिकल लिख रहे हैं तो भी सेम चीज़ होगी कि आपका स्कोर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप ये सारे कीवर्ड जो आपने यहाँ पर देखे हैं यूज़ कर लेंगे। ये इसलिए अच्छा है कि गूगल की जो NLP एनालिसिस है उसमें आपके एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंटिटीज़ आ जाएंगी। कोई एरर आ रहा है मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको फर्दर ऐसे ही प्रोसीड करें, या फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। लेट्स सी अगर रिफ्रेश करने के बाद ये सेम पेज पर लेकर आता है या नहीं। अच्छा, सेम पेज पर ले आया। अब बात करते हैं AI राइटर कैसे काम आ सकता है। तो मैं आपको AI राइटर के यूज़ करने के डिफरेंट तरीके बता देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि AI राइटर को यूज़ कैसे करना है और किन फंक्शंस के तौर पर आप AI राइटर को यूज़ कर सकते हैं। तो कंटिन्यू विद कंटेंट राइटिंग, आप यहाँ आ गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास बड़ी ज़बरदस्त क्लीन सा एनवायरनमेंट है, आपके पास आपकी आउटलाइन है, आपके पास आपका ये जो पेज है जहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप इंपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट अगर आप करना चाहें, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, नोट्स डाल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने राइटर के साथ। ये सब कुछ आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने AI राइटर का ये बटन देखा, इसको आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाहते हैं। जैसे कि आप ऑन करेंगे ये आपको फॉलोइंग चीज़ें देता है जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑटो राइट क्या है? ऑटो राइट ये है कि कीवर्ड के मुताबिक वो आपको कीवर्ड इंट्रोडक्शन दे देगा, पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दे देगा। या आप कोई क्वेश्चन इनपुट करेंगे तो वो आपको आंसर दे देगा। या आपने एक पैराग्राफ लिख लिया है, आप उसका नेक्स्ट पैराग्राफ चाहते हैं तो वो दे देगा। ब्लॉग, पूरे ब्लॉग का इंट्रोडक्शन दे देगा। टेक्स्ट फिनिशर का मतलब ये है कि आपने 2 लाइनें लिख दी हैं और आपके कुछ फाइनल वर्ड्स आप अटक गए हैं तो ये आपके पूरे कर देगा। और टेक्स्ट समराइजर ये है कि वो पीछे से फॉर एग्जाम्पल पूरे आर्टिकल को कॉपी करें, आप यहाँ पर पेस्ट करें और फिर कंक्लूजन जो होती है जो लास्ट पे आप लिखते हैं उसके लिए आप टेक्स्ट समराइजर यूज कर लें तो वो समरी आपको एक दे देगा। एक्सप्लेनिंग में क्या है, वो आपको डेफिनेशन बता सकता है और एक्सप्लेन वाई मतलब ये कि वाई स्टूडेंट शुड बाय अ पावरफुल लैपटॉप फॉर एग्जांपल, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि क्यों करना है। आउटलाइन में क्या ऑप्शंस हैं? आउटलाइन में आपको जो सेल्स ओरिएंटेशन होती है, जैसे कि आइडा होता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर्ड, एक्शन, और बिफोर आफ्टर ब्रिज। बिफोर आफ्टर ब्रिज मतलब अगर आप ये लिखेंगे कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, तो वो बताएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। और फिर पास होता है प्रॉब्लम, एजिटेट, सोल्यूशन। प्रॉब्लम बताएगा, फिर आपको बताएगा कि क्यों सोल्यूशन चाहिए, फिर आपको सोल्यूशन बताएगा। इसके अलावा आपको टॉपिक टू क्वेश्चन टू बुलेट पॉइंट दे देगा। इसमें आपको आप क्वेश्चन लिखेंगे वो आपको बुलेट पॉइंट्स में आंसर दे देगा। ये उनके लिए अच्छा है जो लिस्टिकल आइटम्स में काम करना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन लिस्ट दे देगा कि इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मेटाफोर और एनालॉजी दे देगा, जो एनालॉजी मतलब जो आइडियोलॉजी होती है किसी चीज की वो दे देगा। आउटलाइन दे सकता है, वेरियस पर्सपेक्टिव दे सकता है डिफरेंट किस्म के। पैराग्राफ से आप एक पैराग्राफ यहाँ पर पुट करते हैं फॉर एग्जांपल कहीं और से, तो वहां उस पैराग्राफ से क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, उस पैराग्राफ से टॉपिक जनरेट कर सकता है, आउटलाइन दे सकता है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि फीचर्स टू बेनिफिट क्रिएट कर सकता है, हाउ टू स्टेप गाइड क्रिएट कर सकता है, प्रोज एंड कॉन्स बना सकता है और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस भी दे सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये देता है एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद आपने ये देखना है कि ये कैसे आप यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराग्राफ इंट्रोडक्शन। पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में आप जब यहाँ पर लिखेंगे उसकी जो भी आपकी हेडिंग है, सो बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स,
बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, और आपने ये इनपुट हेडिंग कर दी है और आपने इसको कहा है कि 3 वेरिएंट्स की जगह पे एक वेरिएंट कर दो। क्यों? क्योंकि आपके वर्ड्स लिमिटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन आउटपुट दे दे। तो 34 वर्ड की उसने आउटपुट दिया। मैंने स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर बेस्ट लैपटॉप्स टू यूज व्हाइल दे आर स्टडीइंग दीज डिवाइसेस आते हैं। आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर इसने एक पैराग्राफ आपको लिख दिया। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ लिख दिया। अब आप फॉर एग्जांपल और चीज़ें लिख सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू गेट अ गुड लैपटॉप सो इट कैन बी विथ यू फॉर द नेक्स्ट 6 months। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि और ये क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है एआई राइटर। तो एआई राइटर में हमने देखा कि वो ये यूज़ कर सकता है पैराग्राफ इंट्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है जी, इनिशियल पैराग्राफ की इनपुट उसने बोली है कि हमें इनिशियल पैराग्राफ दे दो और मैं उससे अगला पैराग्राफ आपको बनाकर दे दूंगा। तो हम देखते हैं कि अगला पैराग्राफ ये कैसा बनाकर देता है। अगला पैराग्राफ उसने 80 वर्ड्स का बनाकर देखा है। मैं सी मोर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी 80 वर्ड्स का उसने आर्टिकल लिखा। द बेस्ट लैपटॉप कम्स विद मेनी फीचर्स, सम फीचर्स द मोस्ट कॉमन इंक्लूड हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? द बेस्ट लैपटॉप कम्स विद मेनी फीचर्स, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फीचर्स that I would suggest you to include in your research while choosing is below। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एआई राइटर अभी परफेक्ट नहीं है, मगर आप कुछ इनपुट डालकर उसको अच्छा बना सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये जो है वो आपने इसके दे दिया। आप इसके पॉइंट्स बना लें, आप इसके हाई रेजोल्यूशन ये कर दिया, फिर इसका एक पॉइंट ये बन गया, ये एक पॉइंट बन गया था फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट बन गया और फिर उसके बाद में जनाब ये पॉइंट बन गया। तो ये 4 आपके पॉइंट बन गए। आप इनको बुलेट पॉइंट्स में कर लें, आप जैसे भी कर लें। तो जैसे कि आपने देखा कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जनाब आप देख सकते हैं और हम लोग क्या देखें, हम लोग देखते हैं आउटलाइन पैराग्राफ टू टॉपिक टू बुलेट पॉइंट्स, क्वेश्चन टू बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट शुड I look for when buying a laptop for college, right? तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर करना है। अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करता है। ठीक है, उसने बुलेट पॉइंट्स में, मतलब इट्स सपोज टू गिव बुलेट पॉइंट्स द साइज ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, आप उसको कहते हैं और आइडियाज दो, मुझे ये खाली आइडिया पसंद नहीं आया। इंटेल प्रोसेसर फॉर एग्जांपल उसने दे दिया। फिर उसने कहा चेक टू सी इफ द लैपटॉप हैज बैकलिट कीबोर्ड दैट कैन बी हेल्पफुल व्हेन स्टडीइंग। अब आपके 3 पॉइंट हो गया, मगर आपको 3 बार बटन दबाना पड़ा। मतलब इसने हमें बहुत सारे बुलेट पॉइंट नहीं दिए, मगर हर बार इसकी इनपुट इस तरह की थी कि हम यूज कर सकते थे, यूजेबल इनपुट थी। राइट, मतलब इंटेल प्रोसेसर की जगह पे आप पावरफुल प्रोसेसर लिख देंगे तब चल जाएगा। तो आप ये 3 पॉइंट्स अपने क्वेश्चन के साथ बुलेट पॉइंट्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन टू बुलेट पॉइंट है। कभी वो पूरे दे देता है, कभी वो नहीं देता। मैं इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर हूं नहीं, तो मैंने आपको रियलिटी दिखानी है कि भाई ये ठीक भी है और कभी कभार गलतियां भी कर देता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड कर देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज कर देते हैं। यहाँ से एक कोई पैराग्राफ कॉपी कर लेंगे और वो कॉपी करके हम लोग इसको रीराइट करके देखेंगे कि रीराइट कैसे करता है। ठीक है, तो बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हमने उठा लिया और हम देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है और उसमें से एक आर्टिकल लेकर हम लोग उसका रीराइट करके देखेंगे। तो हाउ मच डू पावर डू यू नीड, फिर आपने देखा स्टोरेज सॉल्यूशंस, व्हाट अबाउट क्रोमबुक्स कंसिडर 2 in 1, अ वर्ड ऑन वारंटी, और ये आपके बेस्ट लैपटॉप्स आ गए। मैं असल में आपको लैपटॉप के जो असल रिव्यूज़ हैं उनका वो देना चाह रहा था, उनका पैराग्राफ को कॉपी करके आर्टिकल देना चाह रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि आपने ज़्यादातर वही रीराइट करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि
हम लोग कोई भी आर्टिकल उठा लेते हैं, कोई भी पैराग्राफ उठा लेते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। तो लेट्स से आप कहते हैं कि इट्स नाइस टू हैव अ मिनी होम थिएटर, ये उठा लिया, देखते हैं कि इसका क्या करता है। ठीक है, इट्स नाइस टू हैव अ मिनी होम थिएटर in your dorm room to play or latest. So a laptop is portable computer, ये उसने उसका वो लिखा, computer that's used to do things like write essay, play games, check emails. Laptops have feature like keyboards, speakers, and some laptops are designed for students because they are small enough to carry in the campus. And amazing, मतलब उसने बहुत अच्छा उसको रीराइट कर दिया, उसने थोड़ा आगे से पकड़ा, उसको रीराइट कर दिया। तो आपने रीराइटिंग भी देख ली इसकी, अच्छी है, मुनासिब रीराइटिंग है। ठीक है, अब जो है वो आई थिंक आपको ओवरव्यू मिल गया। एक चीज़ आपको और बतानी है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो है वो एआई राइटर इसका वैसे ही काम करे, फॉर एग्जांपल आप इसने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ऑन करने के बाद आप चाहते हैं कि विदाउट दिस आपको ऑटो रीराइट फंक्शनैलिटी दे। ठीक है, यहाँ पर आ गया आप। तो आप, हाँ नहीं, इससे नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया आपको। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर नीचे ले जाएं, तो यहाँ पर दो फंक्शन है। एक ये है कि या तो आप इसको ऐसे कॉपी करें, जब आप इसको हाईलाइट कर देंगे तो क्या करेगा ये कि अगर आप चाहते हैं ट्रांजिशन करना, ट्रांजिशन का मतलब है कि मतलब आप अगला पैराग्राफ लिखना चाहते हैं मगर एक ट्रांजिशन में, जैसे इन एडिशन, मतलब मेनी स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर बेस्ट लैपटॉप्स इन एडिशन, मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि उसकी नेगेटिव, उसकी वाइस वर्सा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो लेट्स से हाउ एवर करके देखते हैं, ठीक है, हाउ एवर और जनरेट करके देखते हैं। अब देखते हैं कि उसकी इनपुट क्या निकलती है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रास्ट पैदा करना है, कॉन्ट्रास्ट। तो वो कॉन्ट्रास्ट में क्या पैदा करता है, वो नाइस, उसने पैदा किया जनाब, दिस इज इंपॉर्टेंट टू गेट अ लैपटॉप दैट कैन बी विद यू फॉर द नेक्स्ट 6 months. However, this can be very stressful when you are trying to get a good laptop. The best thing to do is the research different laptops and can then go from here. Here are some of the top rated laptops. ठीक है, ये तो अमेजिंग उसने कर दिया। ठीक है, और आपको समझ लगी ट्रांजिशन की। अब ये देखें, ये एक उसने लिनोवो योगा बुक के बारे में बताया। इसमें देखता हूँ कि अगर वो प्रोज एंड कॉन्स इसमें बता दे, तो प्रोज एंड कॉन्स, तो देखते हैं कि क्या ये प्रोज एंड कॉन्स जनरेट कर पाता है या नहीं कर पाता। क्योंकि ये जो है लैपटॉप के बारे में बात हो रही, द बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज ऑल डे बैटरी विच मीन्स यू कैन हैव दिस चार्जिंग, इट विल कॉस्ट यू $350। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स उसने दोनों दे दिए। प्रोज इज अ ग्रेट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, और कॉन्स इट दिस इजंट द बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। ओह, तो गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि सस्ता है, और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि सस्ता है, ऑफ कोर्स। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको प्रोज एंड कॉन्स वर्ड के मिल गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ओवरऑल राइटिंग असिस्टेंट की समझ भी आ गई होगी, और इससे लिखना भी आ गया होगा, और इसको आगे फर्दर ट्रांजिशन यूज करना भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो मेक श्योर इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप राइटरजन को बाय करना चाहते हैं, जो कंप्लीटली आपकी ऑप्शन है, तो आप इस रेफरल लिंक से बाय कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया और बताया भी मैंने, helpingorange.com/writerzen। आप लिखेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पर पहुंच जाएंगे जिससे आप बाय करना चाहते हैं। तो ये ही थी आज की वीडियो, .com/writerzen। तो राइटरzen ये लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।